नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, ब्रिटेन ने भारतीय मूल के हिंदू को अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया है। इसके पहले अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय मूल के कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाया। उपराष्ट्रपति का मतलब हुआ कि अमेरिका का नंबर 2 का व्यक्ति, और प्रधानमंत्री का पद हुआ ब्रिटेन में, वहां पर राजशाही अब भी है। राजशाही से भी ऊपर प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप में होता है, सैद्धांतिक रूप में राजशाही ऊपर होती है। पूरे देश का शासन प्रशासन प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, राजशाही सिर्फ नाम मात्र है। तो दुनिया के देशों में भारतीय अल्पसंख्यकों को आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पर ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख अल्पसंख्यक हैं, उसी तरह से अमेरिका में ईसाई बहुसंख्यक हैं, और हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम जितने भी हैं ये सब अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों को अगर इतना सम्मान ब्रिटेन देता है और इतना सम्मान कि उपराष्ट्रपति पद अमेरिका देता है, तो क्या भारत में अल्पसंख्यकों को उनका सम्मान, उनकी इज्जत, उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? आज के दौर में बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। 2014 से भारत की राजनीतिक क्षितिज पर जिस तरह से ब्राह्मणवाद, मनुवाद छाया हुआ है और प्रकारांतर से आरएसएस का शासन चल रहा है, ऐसे आरएसएस के राज में अल्पसंख्यकों के बारे में सोचना ही गुनाह है। अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाने की बात दूर, भारतीय जनता पार्टी तो सांसद बनाने के लायक भी नहीं समझती है। लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बाकी अन्य पार्टियों की तरफ से मुस्लिम सांसद कई एक हैं, बहुतेरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जबकि उसके सदस्यों की संख्या ज्यादा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही 305 सांसद हैं। बाकी उसके घटक दल एनडीए के मिलाकर के लगभग 400 सांसद हो जाते हैं, लेकिन उसमें से न तो घटक दल में और न बीजेपी में कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं मिला जिसे कि वो सांसद बना सके। इसी तरह से विधायक, राज्यों में विधायक भी नहीं बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव करती है और लोगों की योग्यता की परख नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अल्पसंख्यकों का न सिर्फ नजरअंदाज करती है बल्कि उनका विरोध करती है और उन्हें मार डालने, काट डालने, नरसंहार करने की बात करती है, और आए दिन हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके मुसलमानों को उनकी औकात बताने का काम करती है। अभी 3-4 दिन पहले जिस तरह से प्रवेश वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से संबोधित किया, एक धर्म विशेष के खिलाफ हिंदुओं के सेंटिमेंट को उभारने का काम किया और मुसलमानों के खिलाफ काम किया। तो यह कोई नई चीज नहीं है, नई परिपाटी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है और उसी ध्रुवीकरण के चलते ही चुनाव जीत पाती है। लेकिन आज जब दुनिया में ऋषि सुनक का डंका बज रहा है, तो ऐसे माहौल में यह तो सोचने को बनता है, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और भारतीय जनता पार्टी से पूछा है कि क्या भारत में भी
किसी ईसाई को या किसी मुस्लिम को या किसी सिख को या किसी जैन को या किसी बौद्ध को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? इस पर भारतीय जनता पार्टी बिलख पड़ी और जिस तरह से अपना बचाव कर रही है वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के समय की पार्टी नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी नहीं रह गई है। अब यह हिटलरशाही पार्टी बन गई है, अब यह मनुवादी पार्टी बन गई है, अब यह सवर्णवादी पार्टी बन गई है और अब यह मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी बन गई है। अपने को दुनिया का नंबर 1 पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, और दुनिया के नंबर 1 पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या ऐसे ही होता है? कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की, उसने एक हिंदू को, योग्य हिंदू को, जो कि पहले वित्त मंत्री भी रह चुका है और अच्छा खासा उसे कम उम्र में ही अनुभव है राजनीति का, ऋषि सुनक, उसे अगर प्रधानमंत्री बनाती है ब्रिटेन की जनता, ब्रिटेन की संसद, तो क्या इससे भारतीय प्रधानमंत्री को सबक नहीं लेना चाहिए कि उन्हें भी किसी ईसाई को या किसी मुस्लिम को, किसी सिख को, किसी जैन को, किसी बौद्ध को योग्यता के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है? लेकिन नहीं, अगर वो इसलिए नहीं मुसलमान कोई बन सकता है क्योंकि वह मुसलमान है, इसलिए कोई ईसाई नहीं बन सकता है क्योंकि वह ईसाई है, और ईसाइयों से, मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है, और किसी से प्यार करती है तो वह है सिर्फ हिंदू, क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या लगभग 80% है। तो और यह हिंदुओं के लिए ही काम करना चाहती है, हिंदुओं के लिए एक धार्मिक अलंबरदार बनती है, हिंदुओं के लिए पूरे देश को हिंदुओं की प्रयोगशाला बनाना चाहती है और उस प्रयोगशाला पर हमेशा राज करना चाहती है। उसे न तो इंग्लैंड से मतलब है, उसे न अमेरिका से मतलब है, और उसे दुनिया से नसीहत लेने की जरूरत नहीं महसूस होती है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, इसे आदर्श पेश करना चाहिए। जब छोटा सा देश ब्रिटेन, छोटा सा देश अफ्रीका और तमाम ऐसे विश्व के देश हैं जहां पर कि भारत वंशियों का दबदबा है और शासन प्रशासन में, सियासत में उनकी चल रही है, उन्हें मंत्री बनाया गया है, उन्हें तमाम संवैधानिक पदों पर रखा गया है, लेकिन क्या भारत में किसी अमेरिकन को, किसी ईसाई को, किसी ब्रिटेन को किसी पद पर रखा गया है? ईसाइयों से तो नफरत करते हैं और कहते हैं कि ये ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं और धर्मांतरण कराते हैं। इसके लिए ईसाइयों को निशाना भी बनाया जाता है, यहां तक कि ये तो मदर टेरेसा तक को भी देश विरोधी कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं जो कि भारत रत्न से सम्मानित हो चुकी मदर टेरेसा को भी नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वो ईसाई है। और जिस तरह से आए दिन ईसाइयों के साथ बर्ताव होता है, जिस तरह से मारपीट होती है और कभी कभी हत्या का अंजाम दिया जाता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में ईसाइयों को इस ढंग से प्रताड़ित किया जाता है, मार डाला जाता है और उन्हें जेलों में ठूंस दिया जाता है, और इंग्लैंड में, अमेरिका में हिंदुओं को उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो क्या भारत को कुछ सीख नहीं लेनी चाहिए? क्या भारत को अपने बड़े दिल का परिचय नहीं देना चाहिए? अगर अमेरिका अपने बड़े दिल का परिचय दे सकता है, एक भारतीय को उपराष्ट्रपति बनाता है, और हो सकता है कि अगली बार यही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति भी बन जाए, सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि विश्व का नंबर 1 बन जाए। अमेरिका सबसे बड़ा देश है जिसका कि पूरे संसार पर कब्जा है। कब्जा का मतलब कि मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से सब स्वीकार कर चुके हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे अमीर देश और सबसे ज्यादा प्रगतिशील देश अमेरिका है, और अमेरिका का जो प्रमुख होता है वो दुनिया का नंबर 1 होता है। तो हो सकता है कि कुछ सालों में, 3 या 4 सालों में कमला हैरिस ही राष्ट्रपति बन जाए,
और ऋषि सुनक भी और बड़े पद पर जा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री पद को इन्होंने 2 साल तक, 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, उसके बाद चुनाव होगा, आम चुनाव होगा। अभी आम चुनाव नहीं हुए हैं, तो 2 साल बाद हो सकता है कि फिर से प्रधानमंत्री बने अपनी काबिलियत के आधार पर। वहां पर कोई धर्म का लेखा जोखा नहीं होता कि ये हिंदू है, ये तो इसे अल्पसंख्यक है तो इसे नहीं बनाएंगे, ये मुस्लिम है, ये अल्पसंख्यक है तो इसे संवैधानिक पद नहीं देंगे। ऐसा वहां पर नहीं सोचा जाता। ऐसी पूर्वाग्रह की राजनीति अगर होती है तो भारत में होती है। और जो अपने को विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहता है और जो पार्टी अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वही पार्टी इस तरह से कुठाराघात कर रही है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती है। उन्हें सम्मान देने, योग्यता के आधार पर संवैधानिक पद देने की बात तो दूर, उनका नरसंहार करने की बात करती है, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। उन्हें इस देश से हटा देने के लिए, उन्हें इस देश से निकाल देने के लिए, उन्हें इस देश की नागरिकता खत्म कर देने के लिए CAA NRC नामक कानून लाया जाता है। काला कानून इसे भी कह सकते हैं। किसान कानूनों की तरह इन 2 कानूनों को भी काला कानून की सूची में डालना चाहिए और इन काले कानूनों को लागू करने की भी कोशिश की गई, जुर्रत की गई, लेकिन देश की जनता ने मुसलमानों का साथ दिया, मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया और पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। उसके बाद कोरोना का आगमन हो गया और फिर वो NRC CAA ठंडे बस्ते में चला गया। वरना इन्होंने मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने के लिए, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। और अब CAA NRC इसलिए नहीं आएगा कि एक के बाद एक लगभग 10 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं 2024 से पहले, और 2024 भी अब बहुत दूर नहीं है, 1.5 साल रह गया है लोकसभा चुनाव के लिए। तो इन चुनाव के मद्देनजर ये फिर CAA NRC को भूल जाएंगे, ठंडे बस्ते में रखेंगे या उसे रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। और डाल दें तो अच्छी बात है। जिस तरह से कृषि कानून वापस हुए और प्रधानमंत्री ने माफी मांगा, घुटने पर आ गए, किसानों से माफी मांगा और वापस कर लिया, उसी तरह से CAA NRC कानून के लिए माफी तो नहीं मांगनी पड़ी, इन्हें बच गए। नहीं तो हो सकता है कि किसानों की तरह मुस्लिम समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, OBC SC ST दूसरी बार भी माफी मांगने के लिए इन्हें घुटनों पर ला देते। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या भारत इतनी सहृदयता दिखा सकता है, क्या भारत इतना बड़ा दिल रख सकता है कि वह किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री बनाने की बात सोचे, किसी ईसाई को प्रधानमंत्री बनाने की सोचे, किसी जैन को, किसी सिख को, किसी बौद्ध को प्रधानमंत्री बनाने की बात सोचे, लेकिन नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यकों से नफरत करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत से संगठन हैं, RSS के लगभग 100 संगठन हैं और उसी में से साधु संतों के भी संगठन हैं। तो साधु संतों जो कुछ बोलते हैं वो RSS की भाषा होती है और वो बीजेपी की भाषा होती है। शब्द बीजेपी के होते हैं और शब्द नफरती शब्द, नफरत फैलाने वाले, घृणा फैलाने वाले शब्द सब भारतीय जनता पार्टी के और RSS के होते हैं और बोलते हैं साधु संत। धर्म संसद में जिस तरह से धर्म संसद में शामिल हिंदुओं ने, साधु संतों ने, महात्माओं ने जिस तरह से आग उगली है, उसमें यति नरसिंहानंद का नाम लिया जा सकता है कि इसने कहा था कि 2024 में नहीं तो 2029 में मुसलमानों की जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा और 50% हिंदुओं को काट डालेंगे, मार डालेंगे, और 50% जो बचेंगे उन्हें मुसलमान बना लिया जाएगा। इसलिए हिंदुओं जागो, उठो और मुसलमानों का सफाया करो, मुसलमानों का नरसंहार करो। अगर 100 हिंदू चाह लेंगे तो हजारों मुसलमानों का कत्लेआम कर सकते हैं, ऐसा धर्म संसद में कहा गया था हरिद्वार में। तो जिस पार्टी की ये भाषा हो, काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने, विद्वेष फैलाने, जहर घोलने, समाज में
उसका उद्देश्य हो और उसके आधार पर ध्रुवीकरण करके वोट जीतने, वोट हथियाने और सत्ता प्राप्त करने की लालसा हो, ऐसी पार्टी कभी इंसानियत वाली पार्टी नहीं हो सकती है। ऐसी पार्टी कभी मानवतावादी पार्टी नहीं हो सकती है। ऐसी पार्टी कभी भी देश का हित सोचने वाली हो सकती है। और वो सब हिटलरशाही फासिज्म आज चरम पर है। 2014 से लेकर के 2022 तक हमने देख लिया इन 8 सालों में कि मनवादियों की का चाल चरित्र चेहरा कैसा होता है। चुनाव के पहले इनकी क्या भाषा होती है, चुनाव प्रचार करते समय इनकी क्या भाषा होती है, और सत्ता में आ जाने के बाद इनका क्या व्यवहार होता है, वह भी देखने में आ गया। अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख, तरह तरह के जुमले, वादे चुनाव के पहले किए गए थे और उसमें से एक भी नहीं पूरा हो पाया। बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई थी। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही गई थी। इस तरह से तमाम सब्जबाग दिखाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, गरीबी इतनी ज्यादा है, भुखमरी इतनी ज्यादा है, महामारी इतनी ज्यादा है, अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत रसातल में जा रही है। ऐसे में देश की जो स्थिति हो गई है, तो गरीबों को पालने के लिए, उनका पेट पालने के लिए कि मरने न पाए, सरकार को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है। इसके पहले कभी राशन देने की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत जिन जिन रूपों को देख रहा है, जिन जिन तंग दिली को और जिन जिन जहालत को देख रहा है, ऐसा आज तक पिछले 70 सालों में, 74 सालों में कभी नहीं देखा है। आजादी के बाद अगर सबसे बुरे दिन भारत के आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं तो नरेंद्र मोदी के राज में। सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था गर्त में गई है, सबसे ज्यादा महंगाई आई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आई है भारतीय जनता पार्टी के राज में। 2014 से लेकर के अब तक और 2024 तक ये क्रम बरकरार रहेगा। 2024 में अगर सत्ता बदलती है तभी अच्छे दिन आ सकते हैं, और अगर सत्ता नहीं बदलेगी तो और भी बुरे दिन आने की पूरी उम्मीद है। तो साथियों, आज हम यही चर्चा करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मुसलमानों का, ईसाइयों का, अब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चली थी और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था शाइनिंग इंडिया का, लेकिन शाइनिंग इंडिया काम नहीं किया और कांग्रेस जीत करके आ गई। तो उस समय सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आड़े आ गई। भारतीय जनता पार्टी की उस समय की प्रखर नेता सुषमा स्वराज ने तो कहा कि अगर सोनिया गांधी जो इटली से आई हुई हैं, ईसाई हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगर वे प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं सिर मुड़ा लूंगी। सिर मुड़ाने की धमकी दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रकारांतर से तमाम तरह की धमकियां दिया कि एक ईसाई को इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, एक ईसाई को इस देश में भारत रत्न नहीं दिया जा सकता है। उसके बावजूद मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया और सम्मान पूर्वक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं उखाड़ सकी। तो जिस तरह से सोनिया गांधी को टारगेट बनाया इस सुषमा स्वराज ने, उससे भारतीय जनता पार्टी और उसकी कार्य संस्कृति, उसके व्यवहार और उसके राजनीतिक सियासत की स्टाइल समझ में आती है। और इससे यही लगता है कि ये लोग न सिर्फ ईसाइयों के विरोधी हैं, मुसलमानों के तो जन्मजात विरोधी हैं, मुसलमानों को तो आए दिन निशाने पर लेते रहते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन की मुसलमानों का कत्लेआम या उनकी बहन बेटियों से बलात्कार या उनका शोषण या उनका किसी भी तरह का अत्याचार हर रोज हो रहा है मुसलमानों के साथ। एक ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जो कहता है कि मुसलमान महिलाओं को तो घर से निकाल करके तो बलात्कार कीजिए ही, उनको कब्र से भी निकाल करके बलात्कार कीजिए। हिंदू
और उसी व्यक्ति को 2017 में भी मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी जहर उगलने वाले आरएसएस के हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी शख्स को दोबारा भी मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जिस देश में मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति ऐसी सोच हो कि उनकी बहन बेटियों का रेप हो और कब्र से निकाल करके रेप हो, ऐसी पार्टी को आप क्या कह सकते? हम तो नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत कर रही, वो तो अपने सिद्धांतों के अनुसार, अपने नियमों के अनुसार और अपने एजेंडे के अनुसार काम कर रही है। अगर उसे किसी ने प्रधानमंत्री बनाया है नरेंद्र मोदी को, तो प्रधानमंत्री बनाने वाले की गलती इसमें है, इस देश की जनता की गलती है, जो कि 15 लाख पर आ गए, जो कि अच्छे दिन के लिए आ गए, जो कि इनके लोक लुभावन नारों में, लोक लुभावन बातों में आ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ 2014 में बल्कि 2019 में भी परखने का काम किया। तो क्या यही गलती फिर से दोहराई जाएगी? क्या ऐसा फिर से होगा? लेकिन आज जब दुनिया भर में भारत के लोग प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, तमाम संवैधानिक पदों को संभाल रहे हैं, तो ऐसे में भारत को भी दरिया दिली दिखानी चाहिए, भारत को भी बड़ा हृदय दिखाना चाहिए और जितने भी समुदाय के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, सबको सम्मान देना चाहिए, सबको उनका अधिकार देना चाहिए और सबको मानवता की दृष्टि से देखना चाहिए और जीवन जीने का अधिकार का उपयोग करने देना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैला रही है, ध्रुवीकरण कर रही है और मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार, मुसलमानों ही नहीं बल्कि दलितों, पिछड़ों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। पिछड़ों की तो गिनती भी नहीं करना चाहते हैं, उनका तो जनगणना में उनका नाम ही नहीं लिया जाता है, जाति के आधार पर गणना की ही नहीं जाती है। तो जो एक भारी समुदाय, जो भारी समाज के लोग हैं, बड़े मतदाता हैं, उनकी गिनती नहीं की जाती है और इस तरह से भारत में जो कुछ हो रहा है सब कुछ असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक ढंग से हो रहा है। लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को समीक्षा करनी होगी और उन्हें अपने रवैये में सुधार करना होगा, वरना वो उसी तरह से फिर से राजनीतिक बियाबान में भेज दिए जाएंगे जैसे कि 2014 के पहले थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद।